बताएं, राम से चल के राम पे आए। प्रेम कोई हम और न जाने, राम से रूठे राम से माने। राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम राम दोस्तों, मैं हूँ रेनू भाटिया और आप सुन रहे हैं रब कथा प्रेजेंस वाल्मीकि रामायण एज इट इज। ये है 80th एपिसोड युद्ध कांड भाग 2। हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए खड़े हुए सब राक्षसों को जाने के लिए उधर देख विभीषण ने रोका और उन्हें पुनः बिठाकर दोनों हाथ जोड़कर रावण से कहा, तात, जो मनोरथ साम दान भेद इन 3 उपायों से प्राप्त न हो सके, उसकी प्राप्ति के लिए नीति शास्त्र के ज्ञाता मनीषी विद्वानों ने पराक्रम करने के योग्य अवसर बताए हैं। तात, जो शत्रु असावधान हो, जिन पर दूसरे शत्रुओं का आक्रमण किया हो तथा जो महारोग आदि से ग्रस्त होने के कारण देव से मारे गए हों, उन्हीं पर भली भांति परीक्षा करके विधि पूर्वक किए गए पराक्रम सफल होते हैं। श्री रामचंद्र जी बेखबर नहीं हैं, वह विजय की इच्छा से आ रहे हैं और उनके साथ सेना भी है। उन्होंने क्रोध को सर्वथा जीत लिया है, अंत वह सर्वथा दुर्जय है। ऐसे अजय वीर को तुम लोग परास्त करना चाहते हो। निशाचरों, नदों और नदियों के स्वामी भयंकर महासागर को जो एक छलांग में लांघकर यहाँ तक आ पहुँचे थे, उन हनुमान जी की गति को इस संसार में कौन जान सकता है अथवा कौन उसका अनुमान लगा सकता है। शत्रुओं के पास असंख्य सेनाएं हैं, उनमें असीम बल और पराक्रम है। इस बात को तुम लोग अच्छी तरह जान लो। दूसरों की शक्ति को भुलाकर किसी तरह भी सहसा उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। श्री रामचंद्र जी पहले राक्षस राज रावण का कौन सा अपराध किया था जिससे वह यशस्वी महात्मा की पत्नी को यह जन स्थान से हर लाए। यदि कहें कि उन्होंने खर को मारा था तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि खर अत्याचारी था। उसने स्वयं ही उन्हें मार डालने के लिए उन पर आक्रमण किया था। इसलिए श्री राम ने रणभूमि में उनका वध किया, क्योंकि प्रत्येक प्राणी को यथाशक्ति अपने प्राणों की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। यदि किसी कारण से सीता को हर लाया गया हो तो उन्हें जल्दी ही लौटा देना चाहिए, अन्यथा हम लोगों पर महान भय आ सकता है, जिसके कर्म का फल केवल कलह, उसे करने से क्या लाभ। जब तक अत्यंत भयंकर विशाल और दुर्जय वानर वाहिनी हमारी लंका को पद दलित नहीं कर देती, तभी तक सीता को वापस कर दिया जाए। यदि श्री राम के प्राण वल्लभा सीता को हम लोग स्वयं ही नहीं लौटा देते तो यह लंका पूरी नष्ट हो जाएगी और समस्त शूरवीर राक्षस मार डाले जाएंगे। आप मेरे बड़े भाई हैं। अंत में आपको विनय पूर्वक प्रसन्नता करना चाहता हूँ, आप मेरी बात मान लें। मैं आपके हित के लिए ही सच्ची बात कहता हूँ। आप लोग श्री रामचंद्र जी को उनकी सीता वापस कर दें। राजकुमार श्री राम जब तक आपके वध के लिए शरद काल के सूर्य के किरणों के समान तेजस्वी, उज्जवल, अग्रभाव एवं पंखों से सुशोभित, सदृढ़ और अमोघ बाणों की वर्षा करें, उससे पहले ही आप उस दशरथ नंदन की सेवा में मिथिलेश कुमारी सीता को सौंप दें। विभीषण की यह बात सुनकर राक्षस रावण उन सब सदस्यों को विदा करके अपने महल में चला गया। दूसरे दिन सवेरा होते ही धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाले भीमकर्मा महातेजस्वी वीर विभीषण अपने बड़े भाई राक्षस राज रावण के घर गए। वह घर अनेक प्रसादों के कारण पर्वत शिखरों के समूह की भांति शोभा पाता था। उसकी ऊंचाई भी पहाड़ की चोटी को लज्जित करती थी। उसमें अलग अलग बड़ी बड़ी कक्षाएं, ड्योढ़ियां सुंदर ढंग से बनी हुई थी। बहुत तरह श्रेष्ठ पुरुषों का वहां आना जाना लगा रहता था। वहां पहुंचकर उन महा तेजस्वी विभीषण ने अपने भाई के विजय के उद्देश्य से वेदवेत्ता ब्राह्मणों द्वारा किए गए पुण्य वाचन के पवित्र घोष सुने। विभीषण जगत की भली बुरी बातों को अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने प्रणाम और व्यवहार का यथार्थ रूप से निर्वाह करके
सांत्वनापूर्ण वचनों द्वारा अपने बड़े भाई महामना रावण को प्रसन्न किया और उससे एकांत में मंत्रियों के निकट देश काल और प्रयोजन के अनुरूप युक्ति द्वारा निश्चित और अत्यंत हितकारी बात की। शत्रुओं को संताप देने वाले महाराज, जब से विदेह कुमारी सीता यहाँ आई है तभी से हम लोगों का अनेक प्रकार के अमंगल सूचक अपशकुन दिखाई दे रहे हैं। मंत्रों द्वारा विधि पूर्वक धधकाने पर भी आग अच्छी तरह प्रज्वलित नहीं हो रही है। उसके चिंगारियां निकलने लगती है, उसकी लपटें के साथ धुआं उठने लगता है और मंथन काल में जब अग्नि प्रकट होती है उस समय भी वह धुआं से मलिन हो ही रहती है। रसोई घरों में, अग्निशालाओं में और वेदाध्ययन के संस्थानों में भी सांप देखे जाते हैं और हवन सामग्री में चींटियां पड़ी दिखाई देती है। लंकापुरी के ऊपर झुंड के झुंड गिद्ध उसका स्पर्श करते हुए ही मंडराते रहते हैं। दोनों संस्थाओं के समय सियारिन नगर के समीप आकर अमंगल सूचक शब्द करती है। वीरवर, ऐसी परिस्थिति में मुझे तो यही प्रायश्चित अच्छा जान पड़ता है कि विदेह कुमारी सीता श्री रामचंद्र जी को लौटा दी जाए। महाराज, यदि यह बात मैंने मोह या लोभ से कही हो तो अभी मुझ में दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। सीता का अपहरण तथा उसके होने वाले अपशकुन रूप दोष यहाँ की सारी जनता, राक्षस, राक्षसी तथा नगर और अंतपुर में सभी के लिए उपलक्षित होती है। यह बात आपके कानों तक पहुँचाने में प्राय सभी मंत्री संकोच करते हैं, परंतु जो बात मैंने देखी या सुनी है वह मुझे तो आपके आगे अवश्य निवेदन कर देनी चाहिए। अंत उस पर यथोचित विचार करके आप जैसा उचित समझे वैसा करें। रावण ने कहा, विभीषण, मैं तो कहीं से भी कोई भय नहीं देखता। राम मिथिलेश कुमारी सीता को कभी नहीं पा सकता। इंद्र सहित देवताओं की सहायता प्राप्त कर लेने पर भी लक्ष्मण के बड़े भाई राम मेरे सामने संग्राम में कैसे टिक सकते हैं। ऐसा कहकर देवसेना के नाशक और समरंगन में प्रचंड पराक्रम प्रकट करने वाले महाबली दशासन ने अपने यथावादी भाई विभीषण को तत्काल विदा कर दिया। रावण अत्यंत काम से पीड़ित होकर बार बार विदेह कुमारी का चिंतन करता था, इसलिए युद्ध का अवसर बीत जाने पर भी उसने उस समय मंत्रियों और सहृदयों के साथ सलाह करके युद्ध को ही समयोचित कर्तव्य माना। वह सोने की जाली से आच्छादित तथा मणि एवं मूंगों से विभूषित एक विशाल रथ पर, जिसमें सुरक्षित घोड़े जूते गए थे, जा चढ़ा। महान मेघों की गर्जना के समान घबराहट पैदा करके उस उत्तम रथ पर आरूढ़ हो राक्षस शिरोमणि दशग्रीव सभा भवन की ओर प्रस्थित हुआ। रावण के सभा भवन की ओर यात्रा करते समय तुमुल शंख ध्वनि होने लगी। उसका वह विशाल रथ अपने पहियों की घरघराहट से संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करता हुआ सहसा शोभाशाली राजमार्ग पर जा पहुंचा। उस समय राक्षस राज रावण के ऊपर तना हुआ निर्मल श्वेत छत्र पूर्ण चंद्रमा के समान शोभा पा रहा था। रावण ने सभा में कहा, तुम लोग शीघ्र ही यहाँ बैठने वाले सुविख्यात राक्षसों को मेरे पास बुला ले आओ, क्योंकि शत्रुओं के साथ करने योग्य महान कार्य मुझ पर आ पड़ा है। इस बात को मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ। अंत इस पर विचार करने के लिए सब सभासदों का यहाँ आना अत्यंत आवश्यक है। रावण का यह आदेश सुनकर वह राक्षस लंका में सब और चक्कर लगाने लगे। वह एक एक घर, विहार स्थान, शयनाघर और उद्यान में जाकर बड़ी संख्या में निर्भयता से सब राक्षसों को राजसभा में चलने के लिए प्रेरित करने लगे। राजा की आज्ञा से उस सभा में एकत्रित हो वह सब राक्षस राज रावण के आसपास यथा योग्य आसनों पर जा बैठे। तत्पश्चात यशस्वी महामना विभीषण भी एक स्वर्ण जटित सुंदर अश्वों से युक्त विशाल श्रेष्ठ एवं शुभ कारक रथ पर आरूढ़ हो अपने बड़े भाई के सभा में जा पहुंचा। छोटे भाई विभीषण ने पहले अपना नाम बताया, फिर बड़े भाई के चरणों में मस्तक झुकाया। इसी तरह शुक और प्रहस्त ने भी किया। तब रावण ने उन सबको यथा योग्य पृथक पृथक आसन दिए। शत्रु विजय रावण ने उस संपूर्ण सभा की ओर दृष्टिपात करके सेनापति प्रहस्त को उस समय उस प्रकार आदेश दिया, सेनापति, तुम सैनिकों को अब ऐसी आज्ञा दो
जिससे तुम्हारे अस्त्र विद्या में पारंगत रथी, घुड़सवार, हाथी सवार और पैदल योद्धा नगर की रक्षा में तत्पर रहे। अपने मन को वश में रखने वाले प्रहस्त ने राजा के आदेश का पालन करने की इच्छा से सारी सेना को नगर के बाहर और भीतर यथा योग्य स्थानों पर नियुक्त कर दिया। नगर की रक्षा के लिए सारी सेना को तैनात करके प्रहस्त राजा रावण के सामने आ बैठा और इस प्रकार बोला, राक्षस राज, आप महाबली महाराज की सेना को मैंने नगर के बाहर और भीतर यथास्थान नियुक्त कर दिया है। अब आप स्वस्थ चित होकर शीघ्र ही अपने अभीष्ट कार्य का संपादन कीजिए। राज्य के हित करने वाले प्रहस्त की यह बात सुनकर अपने सुख की इच्छा रखने वाले रावण ने सहृदयों से बातचीत में यह बात कही, सभासदों, धर्म, अर्थ और काम विषय के संकट उपस्थित होने पर आप लोग प्रिय अप्रिय, सुख दुख, लाभ हानि और हिताहित का विचार करने में समर्थ है। आप लोग ने सदा परस्पर विचार करके जिन जिन कार्यों का आरंभ किया है वह सब के सब मेरे लिए अभी निष्फल नहीं हुए हैं। मैंने जो यह काम किया है उसे मैं पहले ही आप सबके सामने रखकर आपके द्वारा आपका समर्थन चाहता था, परंतु उस समय कुंभकर्ण सोए हुए थे, इसलिए मैंने इसकी चर्चा नहीं चलाई। समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ महाबली कुंभकर्ण 6 महीने से सो रहे थे, अभी इनकी नींद खुली है। मैं दंडकारण्य से जो राक्षस के विचरने का स्थान है, राम की प्यारी रानी जनक दुलारी सीता को हर लाया हूँ, किंतु वह मंदगामिनी सीता मेरी शैया पर आरूढ़ होना नहीं चाहती है। मेरी दृष्टि में तीनों लोकों के भीतर सीता के समान सुंदरी कोई दूसरी स्त्री नहीं है। जिसमें घी की आहुति डाली गई हो, उस अग्नि की लपट और सूर्य की प्रभा के समान उस तेजस्विनी सीता को देखकर तथा ऊंची नाक और विशाल नेत्रों से सुशोभित उसके निर्मल एवं मनोहर मुख का अवलोकन करके मैं अपने वश में नहीं रह गया हूँ। काम ने मुझे अपने अधीन कर लिया है। वैसे तो मुझे शत्रुओं की ओर से कोई डर नहीं है, क्योंकि वह वनवासी वानर अथवा वह दोनों दशरथ कुमार श्री राम और लक्ष्मण असंख्य जल जंतुओं से तथा मत्स्यों से भरे हुए अलंघ्य महासागर को कैसे पार कर सकेंगे, अथवा एक ही वानर ने आकर हमारे यहाँ मान संहार मचा दिया था। इसलिए कार्य सिद्धि के उपायों को समझ लेना अत्यंत कठिन है। अंत जिनको अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा उचित जान पड़े वह वैसा ही बतावे। तुम सब लोग अपने विचार आवश्यक व्यक्त करो। यद्यपि हमें मनुष्य से कोई भय नहीं है, तथापि तुम्हें विजय के उपाय पर विचार तो करना ही चाहिए। उन दिनों जब देवता और असुरों का युद्ध चल रहा था, उसमें आप सब लोगों की सहायता से ही मैंने विजय प्राप्त की थी। आज भी आप मेरे उसी प्रकार सहायक हैं। वह दोनों राजकुमार सीता का पता पाकर सुग्रीव आदि वानरों के साथ लिए समुद्र के उस तट तक पहुंच चुके हैं। अब आप लोग आपस में सलाह कीजिए और कोई ऐसी सुंदर नीति बताइए जिससे सीता को लौटाना न पड़े और वह दोनों दशरथ कुमार मारे जाएं। कुंभकर्ण ने क्रोधित होकर कहा, जब तुम लक्ष्मण सहित श्री राम के आश्रम से एक बार स्वयं ही माना विचार करके सीता को यहाँ बलपूर्वक हर लाए थे, उसी समय तुम्हारे चित्त को हम लोगों के साथ इस विषय में सुनिश्चित विचार कर लेना चाहिए था। ठीक उसी तरह जैसे यमुना जब पृथ्वी पर उतरने को उगत हुई, तब उन्होंने यमुनोत्री पर्वत के कुंड विषय को अपने जल से पूर्ण किया था। महाराज, तुमने तो जो यह छल पूर्वक छिपकर परस्त्री हरण आदि कार्य किया है, यह सब तुम्हारे लिए बहुत अनुचित है। इस पाप कर्म को करने से पहले ही आपको हमारे साथ परामर्श कर लेना चाहिए था। दशानन, जो राजा सब राजकार्य न्याय पूर्वक करता है, उसकी बुद्धि निश्चय पूर्ण होने के कारण उसे पीछे पछताना नहीं पड़ता है। महाराज, तुमने भावी परिणाम का विचार किए बिना ही यह बहुत बड़ा दुष्कर्म आरंभ किया है। जैसे विष मिश्रित भोजन खा लेने वाले प्राण हर लेता है, उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी तुम्हारा वध कर डालेंगे। उन्होंने अभी तक तुम्हें मार नहीं डाला, इसे अपने लिए सौभाग्य की बात समझो। अनद, यद्यपि तुमने शत्रुओं के साथ अनुचित कर्म आरंभ किया है, तथापि मैं तुम्हारे शत्रुओं का संहार करके सबको ठीक कर दूंगा। निशाचर, तुम्हारे शत्रु यदि इंद्र, सूर्य, अग्नि, वायु, कुबेर
और वरुण भी हो तो भी मैं उनके साथ युद्ध करूंगा और तुम्हारे सभी शत्रुओं को उखाड़ फेंकूंगा। मैं पर्वत के समान विशाल एवं तीखी दाढ़ों से युक्त शरीर धारण करके महान परिध हाथ में ले समर भूमि में जूझता हुआ जब गर्जना करूंगा, उस समय देवराज इंद्र भी भयभीत हो जाएंगे। राम मुझे एक बाण से मारकर दूसरे बाण से मारने लगेंगे, उसी बीच मैं उनका खून पी लूंगा। इसलिए तुम पूर्णतः निश्चित हो जाओ, मैं दशरथ नंदन श्री राम का वध करके तुम्हारे लिए सुखदायिनी विजय सुलभ कराने का प्रयत्न करूंगा। लक्ष्मण सहित राम को मारकर समस्त वानर युद्धपतियों का खा जाऊंगा। तब रावण को कुपित हुआ जान महाबली महापार्श्व ने 2 घड़ी तक सोच विचार करके के बाद हाथ जोड़कर कहा, जो सिंह पक्षियों और सर्पों से भरे हुए दुर्गम वन में जाकर वहां पीने योग्य मधु पाकर उसे पीता नहीं है, वह पुरुष मूर्ख ही है। शत्रुनंदन सुदन महाराज, आप तो स्वयं ही ईश्वर हैं। आपका ईश्वर कौन है? आप शत्रुओं के सिर पर पैर रखकर विदय कुमारी सीता के साथ रमन कीजिए। हम लोगों के साथ यदि महाबली कुंभकर्ण और इंद्रजीत खड़े हो जाए तो ये दोनों वज्रधारी इंद्र को भी आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। मैं तो नीतिपूर्ण पुरुषों के द्वारा प्रयुक्त साम दाम दंड भेद को छोड़कर केवल दंड के द्वारा काम बना लेना ही अच्छा समझता हूँ। महाबली राक्षस राज, यहाँ आपके जो भी शत्रु आएंगे उन्हें हम लोग अपने शस्त्रों के प्रताप से वश में कर लेंगे, इसमें संशय नहीं है। महापार्श्व के ऐसा कहने पर उस समय लंका के राजा रावण ने उसके वचनों की प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहा, महापार्श्व, बहुत दिन हुए पूर्व काल में एक गुप्त घटना घटित हुई थी। मुझे शाप प्राप्त हुआ था। अपने जीवन के उस गुप्त रहस्य को आज मैं बता रहा हूँ, उसे सुनो। एक बार मैंने आकाश में अग्नि शिखा के समान प्रकाशित होती हुई पुंजिक स्थला नामक अप्सरा को देखा, जो पितामह ब्रह्मा जी के भवन की ओर जा रही थी। वह अप्सरा मेरे भय से लुकती छिपती आगे बढ़ रही थी। मैंने बलपूर्वक उसके वस्त्र उतार दिए और हठात उसका उपभोग किया। इसके बाद वह ब्रह्मा जी के भवन में गई। उसकी दशा हाथी द्वारा मसल कर फेंकी हुई कमलिनी के समान हो गई थी। मैं समझता हूँ कि मेरे द्वारा उसकी जो दुर्दशा की गई थी वह पितामह ब्रह्मा जी को ज्ञात हो गई। इससे वह अत्यंत कुपित हो उठे और मुझसे इस प्रकार बोले, आज से यदि तू किसी दूसरी नारी के साथ बलपूर्वक समागम करेगा तो तेरे मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं। इस तरह मैं ब्रह्मा जी के शाप से भयभीत हूँ, इसलिए अपने शुभ शैया पर विदय कुमारी सीता को हठात और बलपूर्वक नहीं चढ़ाता हूँ। युद्ध में तो 1000 नेत्रों वाले इंद्र और वरुण भी मेरा सामना नहीं कर सकते। पूर्व काल में कुबेर के द्वारा पालित हुई इस लंकापुरी को मैंने अपने बाहुबल से ही जीता था। राक्षस रावण के इन वचनों और कुंभकर्ण की गर्जनाओं को सुनकर विभीषण ने रावण से यह सार्थक और हितकारी वचन कही, राजन, सीता नामधारी विशाल कय महान सर्प को किसने आपके गले में बांध दिया है? उसके हृदय का भाग भी उस सर्प का शरीर है। चिंता ही विष है, सुंदर मुस्कान ही तीखी दाढ़ है और प्रत्येक हाथ की 5-5 उंगलियां ही उस सर्प के 5 सिर हैं। जब तक पर्वत शिखर के समान ऊंचे वानर, जिनके दांत और नख ही आयुध है, लंका पर चढ़ाई नहीं करते, तभी तक आप दशरथ नंदन श्री राम के हाथों से मिथिलेश कुमारी सीता को सौंप दीजिए। राजन, ये कुंभकर्ण, इंद्रजीत, महापार्श्व, महोदर, निकुंभ, कुंभ और अतिकाय कोई भी सम्रांगन में श्री रघुनाथ जी के सामने नहीं ठहर सकते हैं। यदि सूर्य या वायु आपकी रक्षा करे, इंद्र या यम आपको गोद में छिपा लें अथवा आप आकाश या पाताल में घुस जाएं, तो भी श्री राम के हाथों से जीवित नहीं बच सकेंगे। विभीषण की यह बात सुनकर प्रहस्त ने कहा, हम देवताओं अथवा दानवों को कभी नहीं डरते। भय क्या वस्तु है यह हम जानते ही नहीं है। हमें युद्ध में यक्षों और गंधर्वों, बड़े बड़े नागों, पक्षियों और सर्पों से भी भय नहीं होता है। फिर सम्रांगन में राजकुमार राम से हम कभी भी कैसे भय होगा? विभीषण राजा राम के सच्चे हितैषी थे। उनकी बुद्धि का धर्म, अर्थ और काम में अच्छा प्रवेश था। उन्होंने प्रहस्त के अहित कर वचन सुनकर यह महान अर्थ से युक्त बात कही। प्रहस्त, महाराज रावण, महोदर, तुम और कुंभकर्ण श्री राम के प्रति जो कुछ कह रहे हो
वह सब तुम्हारे किए नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह जैसे परमात्मा पुरुष के स्वर्ग में नहीं पहुंच सकते। प्रहस्त, श्री राम अर्थ विशारद हैं, समस्त कार्यों के साधन में कुशल हैं। जैसे बिना जहाज या नौके के कोई महासागर को पार नहीं कर सकता, उसी प्रकार मुझसे, तुमसे अथवा समस्त राक्षसों से भी श्री राम का वध होना कैसे संभव है। श्री राम धर्म को ही प्रधान वस्तु मानते हैं। उनका प्रादुर्भाव विश्वाकु कुल में हुआ है। वे सभी कार्यों के संपादन में समर्थ और महारथी वीर हैं। उन्होंने विराट, कंबंद और बाली जैसे वीरों को बात बात में ही यमलोक पहुंचा दिया है। ऐसे प्रसिद्ध पराक्रमी राजा श्री राम से सामना पड़ने पर तो देवता भी अपनी हेकड़ी भूल जाएंगे, फिर तो हमारी तुम्हारी बात ही क्या है। प्रहस्त, अभी तक श्री राम के चलाए हुए कंक पत्र युक्त दुर्जय और तीखे बाण तुम्हारे शरीर को विदीर्ण करके भीतर नहीं घुसे हैं, इसलिए तुम बढ़ बढ़ कर बोल रहे हो। देवांतक, नारांतक, अतिकाय, महाकाय, अतिरथ तथा पर्वत के समान शक्तिशाली अकंपन भी युद्ध भूमि में श्री रघुनाथ जी के सामने नहीं ठहर सकते। ये महाराज रावण तो व्यसनों के वशीभूत हैं, इसलिए सोच विचार कर काम नहीं करते हैं। इसके सिवा ये स्वभाव से ही कठोर तथा राक्षसों के सत्यानाश के लिए तुम जैसे शत्रु तुल्य मित्र की सेवा में उपस्थित रहते हैं। मैं तो राक्षसों सहित इस सारे नगर के और सहृदयों सहित स्वयं महाराज के हित के लिए अपनी यही उत्तम सम्मति देता हूँ कि ये राजकुमार श्री राम के हाथों में मिथिलेश कुमारी सीता को सौंप दें। वास्तव में सच्चा मंत्री वही है जो अपने और शत्रु पक्ष के बल पराक्रम को समझकर तथा दोनों पक्षों की स्थिति, हानि और वृद्धि का अपनी बुद्धि के द्वारा विचार करके जो स्वामी के लिए हितकर और उचित हो वही बात कहे। विभीषण बृहस्पति के समान बुद्धिमान थे। उनके वचनों को जैसे जैसे बड़े कष्ट से सुनकर राक्षस युद्धपतियों में प्रधान महाकाय इंद्रजित ने वहां यह बात कही। मेरे छोटे चाचा, आप बहुत डरे हुए कि भांति यह कैसे निरर्थक बात कर रहे हैं। जिसने स्कूल में जन्म न लिया होगा वह पुरुष भी न तो ऐसी बात कहेगा और न ऐसा काम ही करेगा। पिताजी, हमारे इस राक्षस कुल में एकमात्र ये छोटे चाचा विभीषण ही बल, वीर्य, पराक्रम, धैर्य, शौर्य और तेज से रहित है। वह दोनों मानव राजकुमार क्या है? उन्होंने हमारा एक साधारण सा राक्षस भी मार सकता है, फिर मेरे डरपोक चाचा हमें क्यों डरा रहे हैं? मैंने तीनों लोकों के स्वामी देवराज इंद्र को भी स्वर्ग से हटाकर इस भूतल पर ला बिठाया था। उस समय सारे देवताओं ने भयभीत होकर भागकर संपूर्ण दिशाओं की शरण ली थी। मैंने हठपूर्वक ऐरावत हाथी के दोनों दांत उखाड़कर उसे स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा दिया था। उस समय वह जोर जोर से चिंगाड़ रहा था। अपने इस पराक्रम द्वारा मैंने संपूर्ण देवताओं को आतंक में डाल दिया था। जो देवताओं के भी दर्प का दालन कर सकता है, बड़े बड़े दैत्यों को शोकमग्न कर देने वाला है तथा जो उत्तम बल पराक्रम से संपन्न है, वही मुझ जैसे वीर मनुष्य जाति के दो साधारण राजकुमारों का सामना कैसे नहीं कर सकता। इंद्रतुल्य तेजस्वी महापराक्रमी दुर्जय वीर इंद्रजीत की यह बात सुनकर शास्त्रधारियों में श्रेष्ठ विभीषण ने यह महान अर्थ से युक्त वचन कहे। तात, अभी तुम बालक हो, तुम्हारी बुद्धि कच्ची है। तुम्हारे मन में कर्तव्य और अकर्तव्य का यथार्थ निश्चय नहीं हुआ है, इसलिए तुम भी अपने ही विनाश के लिए बहुत ही निरर्थक बातें बक रहे हो। इंद्रजीत, तुम रावण के पुत्र कहलाकर भी ऊपर से ही उसके मित्र हो, भीतर से तो तुम पिता के शत्रु ही जान पड़ते हो। यही कारण है कि तुम श्री रघुनाथ जी के द्वारा राक्षस राज के विनाश की बातें सुनकर भी मोहवश उन्हीं की हाँ में हाँ मिला रहे हो। तुम्हारी बुद्धि बहुत ही छोटी है। तुम स्वयं तो मार डालने के योग्य हो ही, जो तुम्हें यहाँ बुला लाया है वह भी वध के ही योग्य है। जिसने आज तुम जैसे अत्यंत दुस्साहसी बालक को इन सलाहकारों के समीप आने दिया है, वह प्राण दंड का ही अधिकारी है। इंद्रजीत, तुम अविवेक हो, तुम्हारी बुद्धि परिपक्व नहीं है। विनय तो तुम्हें छू तक नहीं गया है। तुम्हारा स्वभाव बड़ा तीखा और बुद्धि बहुत छोटी है। तुम अत्यंत दुर्बुद्धि, दुरात्मा और मूर्ख हो, इसलिए बालकों की सी भय से
पैर बातें कर रहे हो। भगवान राम के द्वारा युद्ध के मुहाने पर शत्रुओं के समक्ष छोड़े गए तेजस्वी बाण साक्षात ब्रह्म दंड के समान प्रकाशित होते हैं, काल के समान जान पड़ते हैं और यमदंड के समान भयंकर होते हैं। भला उन्हें कौन सह सकता है। अंतराजन, हम लोग धन रत्न सुंदर आभूषण दिव्य वस्त्र विचित्र मणि और देवी सीता को श्री राम की सेवा में समर्पित करके ही शोक रहित होकर इस नगर में निवास कर सकते हैं। रावण के सिर पर काल मंडरा रहा था, इसलिए उसने सुंदर अर्थ युक्त हित कर बात कहने पर भी विभीषण से कठोर वाणी में कहा, भाई, शत्रु और कुपित विषधर सर्प के साथ रहना पड़े तो रह ले, परंतु जो मित्र कहलाकर भी शत्रु की सेवा कर रहा हो उसके साथ कदापि न रहे। राक्षस, संपूर्ण लोकों में सजातीय बंधुओं का जो स्वभाव होता है उसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जाति वाले सर्वदा अपने अन्य सजातियों की आपत्तियों में ही हर्ष मनाते हैं। निशाचर, जो ज्येष्ठ होने के कारण राज्य पाकर सब में प्रधान हो गया हो, राज कार्य को अच्छी तरह चला रहा हो और विद्वान धर्मशील एवं शूरवीर हो, उसे भी कुटुंब जनत अपमानित करते हैं और अवसर पाकर उसे नीचा दिखाने की चेष्टा करते हैं। जाति वाले सदा एक दूसरे पर संकट आने पर हर्ष का अनुभव करते हैं। वह बड़े आतताई होते हैं। मौका पड़ने पर आग लगाने, जहर देने, शस्त्र चलाने, धन हड़पने और क्षेत्र तथा स्त्री का अपहरण करने में भी नहीं हिचकिचाते। अपना मनोभाव छिपाए रहते हैं। अंततः क्रूर और भयंकर होते हैं। पूर्व काल की बात है, पद्वन में हाथियों ने अपने हृदय के उद्गार प्रकट किए थे, जो अब भी श्लोक के रूप में गाए और सुने जाते हैं। एक बार कुछ लोगों के हाथ में फंदा लिए आते देख हाथियों ने जो बात कही थी उन्हें तुम्हें बता रहा हूँ, मुझसे सुनो। हमें अग्नि, दूसरे शस्त्र तथा पाश भय नहीं दे सकते। हमारे लिए जो अपने स्वार्थी जाति भाई ही भयानक और खतरे के वस्तु हैं। ये ही हमारे पकड़े जाने के उपाय बता देंगे, इसमें संशय नहीं। अंत संपूर्ण भयों की अपेक्षा हमें अपने जाति भाइयों के से प्राप्त होने वाले भय ही अधिक कष्टदायक जान पड़ता है। जैसे गौओं में हव्य काव्य की संपत्ति दूध होता है, स्त्रियों में चपलता होती है और ब्राह्मण में तपस्या रहा करती है, उसी प्रकार जाति भाइयों में भय अवश्य प्राप्त होता है। अंत सौम्य, आज जो सारा संसार मेरे सम्मान करता है और मैं ऐसा ऐश्वर्यवान कुलीन और शत्रुओं के सिर पर स्थित हूँ, यह सब तुम्हें अभिष्ट नहीं है। जैसे कमल के पत्ते पर गिरी हुई पानी की बूंद उससे सकती नहीं है, उसी प्रकार अनार्यों के हृदय में सौहार्द नहीं टिकता है। जैसे शरद ऋतु में गरजते और बरसते हुए मेघों की जल से धरती गीली नहीं होती, उसी प्रकार अनार्यों के हृदय में स्नेह जनित आर्द्रता नहीं होती है। जैसे भौरा बड़ी चाह से फूलों का रस पीता हुआ भी वहाँ ठहरता नहीं है, उसी प्रकार अनार्य में सुजनोचित स्नेह नहीं टिक पाता। तुम भी ऐसे ही अनार्य हो। जैसे भ्रमर रस की इच्छा से काश के फूल का पान करता है पर उसमें रस नहीं पा सकता, उसी प्रकार अनार्यों में जो स्नेह होता है वह किसी के लिए लाभदायक नहीं होता। कलंक, कुल कलंक निशाचर, तुझे धिक्कार है। यदि तेरे सिवा दूसरा कोई ऐसी बात कहता तो उसे इसी मुहूर्त में अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ता। विभीषण न्यायकुल बात कह रहे थे तो भी रावण ने जब उससे ऐसे कठोर वचन कहे तब वह हाथ में गदा लेकर अन्य 4 राक्षसों के साथ उसी समय उछलकर आकाश में चले गए। उस समय अंतरिक्ष में खड़े हुए तेजस्वी भ्राता विभीषण ने कुपित होकर राक्षस रावण से कहा, राजन, तुम्हारी बुद्धि भ्रम में पड़ी हुई है। तुम धर्म के मार्ग पर नहीं हो। यूँ तो मेरे बड़े भाई होने के कारण तुम पिता के समान आदरणीय हो, इसलिए मुझे जो कहा कह लो, परंतु अग्रज होने पर भी तुम्हारे इस कठोर वचन को कदापि नहीं सह सकता। दशांशन, जो अजितेंद्रिय पुरुष काल के वशीभूत हो जाते हैं, वह हित की कामना से कहे हुए सुंदर नीति युक्त वचनों को भी नहीं ग्रहण कर सकते। राजन, सदा प्रिय लगने वाली मीठी मीठी बातें कहने वाले लोग तो सुगमता से मिल सकते हैं,
परंतु जो सुनने में अप्रिय किंतु परिणाम में हितकर हो, ऐसी बात कहने और सुनने वाले दुर्लभ होते हैं। तुम समस्त प्राणियों का संहार करने वाले काल के वश में बन चुके हो। जिसमें आग लग गई हो उस घर की भ्रांति नष्ट हो रहे हो। ऐसी दशा में मैं तुम्हारी अपेक्षा नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें हित की बात सुझा रहा था। श्री राम के स्वर्ण भूषित बाण प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी एवं तीखे हैं। मैं श्री राम के द्वारा उन बाणों से तुम्हारी मृत्यु नहीं देखना चाहता, इसलिए तुम्हें समझाने का चेष्टा कर रहा था। निशाचर राज, मैं तुम्हारा हितैषी हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें बार बार अनुचित मार्ग पर चलने से रोका है, किंतु तुम्हें मेरी बात अच्छी नहीं लगती है। वास्तव में जिन लोगों की आयु समाप्त हो जाती है वे जीवन के अंत काल में अपने सहृदयों से कही हुई हितकर बात भी नहीं मानते हैं। रावण से ऐसा कठोर वचन कह के उसके छोटे भाई विभीषण 2 ही घड़ी में उस स्थान पर आ गए जहाँ लक्ष्मण सहित श्री राम विराजमान थे। विभीषण का शरीर सुमेरु पर्वत के शिखर के समान ऊंचा था। वह आकाश में चमकती हुई बिजली के समान जान पड़ते थे। पृथ्वी पर खड़े हुए वानर युद्धपतियों ने उन्हें आकाश में स्थित देखा। उनके साथ जो 4 अनुचर थे वह भी बड़ा भयंकर पराक्रम प्रकट करने वाले थे। उन्होंने भी कवच धारण करके अस्त्र शस्त्र ले रखे थे और वे सब के सब उत्तम आभूषणों से विभूषित थे। वीर विभीषण भी मेघ और पर्वत के समान जान पड़ते थे। वज्रधारी इंद्र के समान तेजस्वी, उत्तम आयुधकारी और दिव्य आभूषणों से अलंकृत थे। उन चारों राक्षसों के साथ 5वें विभीषण को देखकर दुर्धर्ष और एवं बुद्धिमान वीर वानरराज सुग्रीव ने वानरों के साथ विचार किया। थोड़ी देर तक सोचकर उन्होंने हनुमान आदि सब वानरों से यह उत्तम बात कही। देखो, सब प्रकार से अस्त्र शस्त्रों से संपन्न यह राक्षस दूसरे 4 निशाचरों के साथ आ रहा है। इसमें संदेह नहीं है कि यह हमें मारने के लिए ही आता है। सुग्रीव की यह बात सुनकर वह सभी श्रेष्ठ वानर साल वृक्ष और पर्वत की शिलाएं उठाकर इस प्रकार बोले, राजन, आप शीघ्र ही हमें इन दुरात्माओं के वध की आज्ञा दीजिए, जिससे यह मंदमती निशाचर मरकर ही इस पृथ्वी पर गिरे। आपस में वे इस प्रकार बात कर ही रहे थे कि विभीषण समुद्र के उत्तर तट पर आकर आकाश में ही खड़े हो गए। महाबुद्धिमान महापुरुष विभीषण ने आकाश से ही स्थित होकर सुग्रीव तथा उन वानरों की ओर देखते हुए उच्च स्वर में कहा, रावण नामक जो दुराचारी राक्षस निशाचरों का राजा है, उसी का मैं छोटा भाई हूँ। मेरा नाम विभीषण है। रावण ने जटायु को मारकर जनस्थान से सीता का अपहरण कर लिया था। उसी ने दीन और असहाय सीता को रोक रखा है। उन दिनों सीता राक्षसों के पहरे में रहती है। मैंने भांति भांति के युक्ति संगत वचनों द्वारा उसे बारंबार समझाया कि तुम श्री रामचंद्र जी की सेवा में सीता को सादर लौटा दो, इसमें ही भलाई है। यद्यपि मैंने यह बात उसके हित के लिए ही कही थी, तथापि काल से प्रेरित होने के कारण रावण ने मेरी बात नहीं मानी। ठीक उसी प्रकार जैसे मरणासन पुरुष औषध नहीं लेते। यही नहीं, उसने मुझे बहुत सी कठोर बातें सुनाई और दास की भांति मेरा अपमान किया। इसलिए मैं अपने स्त्री पुत्रों को वहीं छोड़कर श्री रघुनाथ जी के शरण में आया हूँ। वानरों, जो समस्त लोगों को शरण देने वाले हैं, उन महात्मा श्री रामचंद्र जी के पास जाकर शीघ्र मेरे आगमन की सूचना दो और उनसे कहो कि शरणार्थी विभीषण सेवा में उपस्थित हुआ है। विभीषण की यह बात सुनकर शीघ्रगामी सुग्रीव ने तुरंत ही भगवान श्री राम के पास जाकर लक्ष्मण के सामने ही कुछ आवेश के साथ इस प्रकार कहा, प्रभु, आज कोई बैरी जो राक्षस होने के कारण पहले हमारे शत्रु रावण की सेना में सम्मिलित हुआ था, अब अकस्मात अपने सेना में प्रवेश पाने के लिए आ गया है। इसे वह मौका पाकर हमें उसी तरह मार डालेगा जैसे उल्लू कौवे का काम तमाम कर देता है। शत्रुओं को संताप देने वाले रघुनंदन, अंत आपको अपने वानर सेना सैनिकों पर अनुग्रह और शत्रुओं का निग्रह करने के लिए कार्य के विचार, सेना की मोर्चेबंदी, नीति युक्त उपयोगों प्रयोगों और गुप्तचरों की नियुक्ति आदि के विषय में सतत सावधान रहना चाहिए। ऐसा करना ही आपके लिए भला होगा। ये राक्षस लोग मनमाना रूप धारण कर सकते हैं। इसमें अंतर ध्यान होने की शक्ति होती है। शूरवीर और मायावी तो ये होते ही हैं।
इसलिए इनका कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। संभव है यह राक्षस रावण का कोई गुप्तचर हो। यदि ऐसा हुआ तो हम लोगों में घुसकर यह फूट पैदा कर देगा, इसमें संदेह नहीं। अथवा यह बुद्धिमान राक्षस छिद्र पाकर हमारी विवशता सेना के साथ भीतर घुसकर कभी स्वयं ही हम लोगों पर प्रहार कर बैठे, इस बात की संभावना हो सकती है। मित्रों की, जंगली जातियों की तथा परंपरागत भृत्यों की जो सेनाएं हैं, उन सबका संग्रह तो किया जा सकता है, किंतु जो शत्रु पक्ष से मिले हुए हों, ऐसे सैनिकों का संग्रह कदापि नहीं करना चाहिए। प्रभु, यह स्वभाव से तो राक्षस है ही, अपने को शत्रु का भाई भी बता रहा है। इस दृष्टि से यह साक्षात हमारा शत्रु ही यहाँ आ पहुंचा है, फिर इस पर कैसे विश्वास किया जा सकता है। रावण का छोटा भाई जो विभीषण नाम से प्रसिद्ध है, 4 राक्षसों के साथ आपकी शरण में आया है। आप इस विभीषण को रावण का भेजा हुआ ही समझे। उचित व्यवहार करने वालों में श्रेष्ठ रघुनंदन, मैं तो आप उसको कैद कर लेना ही उचित समझता हूँ। निष्पाप श्री राम, मुझे तो जान पड़ता है कि वह राक्षस रावण के कहने से ही यहाँ आया है। इसकी बुद्धि में कुटिलता भरी है, यह माया से छिपा रहेगा तथा जब आप इस पर पूरा विश्वास करके इसकी ओर से निश्चित हो जाएंगे, तब यह आप पर ही चोट कर बैठेगा। उसी उद्देश्य से इसका यहाँ आना हुआ है। बातचीत की कला जानने वाले एवं रोष में भरे हुए सेनापति सुग्रीव प्रवचन कुशल श्री राम से ऐसी बातें कहकर चुप हो गए। सुग्रीव की यह वचन सुनकर महाबली श्री राम अपने निकट बैठे हुए हनुमान आदि वानरों से इस प्रकार बोले। वानरों, वानरराज सुग्रीव ने रावण के छोटे भाई विभीषण के विषय में जो अत्यंत युक्ति युक्त बातें कही है, वह तुम लोगों ने भी सुनी है। मित्रों की स्थायी उन्नति चाहने वाले बुद्धिमान एवं समर्थ पुरुषों को कर्तव्य के विषय में संशय उपस्थित होने पर सदा ही अपनी सम्मति देनी चाहिए। इस प्रकार सलाह पर पूछे जाने पर श्री राम का प्रिय करने वाले, इच्छा रखने वाले वह सब वानर आलस्य छोड़ उत्साहित हो सादर अपना अपना मत प्रकट करने लगे। रघुनंदन, तीनों लोकों में ऐसा कोई बात नहीं है जो आपको ज्ञात न हो, तथापि हम आपके अपने ही अंग हैं। अंत आप मित्र भाव से हमारा सम्मान बढ़ाते हुए हमसे सलाह पूछते हैं। बुद्धिमान वानर अंगद विभीषण की परीक्षा के लिए सुझाव देते हुए श्री रघुनाथ जी से बोले, भगवान, विभीषण शत्रुओं के पास से आया है, इसलिए उस पर अभी शंका ही करनी चाहिए। उसे सहसा विश्वास पात्र नहीं बना लेना चाहिए। बहुत से शस्त्रपूर्व विचार रखने वाले लोग अपने मनोभाव को छिपाकर विचरते रहते हैं और मौका पाते ही प्रहार कर बैठते हैं। इससे बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। अंत गुण दोष का विचार करके पहले यह निश्चय कर लेना चाहिए कि इस व्यक्ति से अर्थ की प्राप्ति होगी या अनर्थ की। यदि उसमें गुण हो तो उसे स्वीकार करें, यदि दोष दिखाई दे तो त्याग दे। महाराज, यदि उसमें महान दोष हो तो निसंदेह उसका त्याग कर देना ही उचित है। गुणों की दृष्टि से यदि उसमें बहुत से सद्गुणों का होना का पता लगे, तभी उस व्यक्ति को अपनाना चाहिए। तदनंतर शरभ ने सोच विचार कर यह सार्थक बात कही, पुरुष सिंह, यह विभीषण के ऊपर शीघ्र ही कोई गुप्तचर नियुक्त कर दिया जाए। सूक्ष्म बुद्धि वाले गुप्तचर को भेजकर उसके द्वारा यथार्थ रूप से उसकी परीक्षा कर ली जाए। उसके बाद ही यथोचित रीति से उसका संग्रह करना चाहिए। इसके बाद परम चतुर जाम्बवन ने शास्त्रीय बुद्धि से विचार करके यह गुण युक्त दोष रहित वचन कहे। राक्षस राज रावण बड़ा पापी है, उसने हमारे साथ बैर बांध रखा है और यह विभीषण उसी के पास से आया है। वास्तव में न तो उसके आने का यह समय है और न स्थान ही, इसलिए उसके विषय में सब प्रकार से सशंक ही रहना चाहिए। तदनंतर नीति और अनीति के ज्ञाता तथा वाग वैभव से संपन्न मैंद ने सोच विचार कर यह युक्ति युक्त उत्तम बात कही। महाराज, यह विभीषण रावण का छोटा भाई ही तो है, इसलिए इससे मधुर व्यवहार के साथ धीरे धीरे सब बातें पूछ लेनी चाहिए। नरश्रेष्ठ, फिर इसके भाव को समझकर आप बुद्धिपूर्वक यह ठीक ठाक निश्चय करें कि यह दुष्ट है या नहीं। इसके बाद जैसा उचित हो वैसा ही करना चाहिए। जय श्री राम।